हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जोवी ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनएचपीसी जेई रिक्रूटमेंट 2023 का जो पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये डिस्कस करने वाले हैं। एनएचपीसी दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 388 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल, ये तीन ब्रांचेस के लिए है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगा, पूरी पोस्ट की जानकारी, उसी के साथ इंपॉर्टेंट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, उसी के साथ एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, स्टेजेस क्या होंगे, उसी के साथ एग्जाम का सिलेबस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो भी एस्पिरेंट्स जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ऐड हुई है, दैट इज एनएचपीसी जेई। तो वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। और अगर अभी तक आपने माई जोवी ट्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन है एनएचपीसी लिमिटेड, और इसमें सबसे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। क्या डिटेल्स है? पोस्ट ग्रेड एंड पे स्केल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेड भी दिया हुआ है। वैकेंसी मतलब पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल, तो सिविल में S1 ग्रेड की ये पोस्ट है, और इसकी पे स्केल है 29,600 टू 1,19,500। मतलब बेसिक आपका होगा इतना 29,600 जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा? 3 years फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्वालेंट ग्रेड। एक तो 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए विथ 60% मिनिमम मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी SC ST PWBD कैंडिडेट्स हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने नोट दिया हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बी, अगर आपके पास बी आपने बी किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके आपके पास डिप्लोमा नहीं है, दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउड। सिर्फ आपने बी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास कंपलसरी डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, विथ 60% मार्क्स एंड 50% मार्क्स अगर आपकी कैटेगरी SC ST PWD हो तो। ओके, इसमें टोटल वैकेंसीज है 149। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल में 149। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेम पे स्केल है, बेसिक पे है 29,600, S1 ग्रेड की ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपको 3 years फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। अगेन सेम क्राइटेरिया है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने सिर्फ बी या फिर बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको डिप्लोमा चाहिए होगा। टोटल वैकेंसीज है 74। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, अगेन S1 ग्रेड की 29,600 बेसिक है। 3 years का डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। अगेन बीई बीटेक आर नॉट अलाउड, ओनली बीई बीटेक आर नॉट अलाउड। टोटल वैकेंसीज है 63 मैकेनिकल। तो ये तीन जो ब्रांचेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। सिविल की देखो 149, इलेक्ट्रिकल की 74 एंड मैकेनिकल की 63। अभी फिर जूनियर इंजीनियर E&C दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा चाहिए 3 साल का विथ 50% मार्क्स, एंड इसकी वैकेंसीज है 10। सुपरवाइजर IT के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, इसकी वैकेंसीज है 9। देन सुपरवाइजर सर्वे S1 ग्रेड की पोस्ट है, सेम बेसिक है, इसमें भी चाहिए 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन सर्वे और सर्वे इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स, और क्वालिफी एसेंशियल एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा आपको। टोटल वैकेंसीज है 19। सीनियर अकाउंटेंट अगेन सेम S1 ग्रेड की पोस्ट है, इंटर CA पास और इंटर CMA पास चाहिए, इसकी वैकेंसीज है 28। हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसीज है 14। ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए आपकी SSC पास होना चाहिए, उसके बाद ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड फ्रॉम NCVT विथ NTC और NAC, इसकी वैकेंसीज है 14। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 25,000 ग्रेड बेसिक है यहाँ पे ITI पोस्ट के लिए। मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, ITI इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद NCVT विद NTC और NAC। टोटल वैकेंसीज है 8।
तो ये 10 पोस्ट यहाँ पे दी है, टोटल मिला के 388 वैकेंसीज है। बट सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये 3 पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, टेस्ट सेंटर्स। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में 18 टेस्ट सेंटर्स है। 18 सिटीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और नेम ऑफ द सिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड रांची। इतनी सारी एग्जाम सिटीज़ है। यहाँ पे आप एग्जाम ऑनलाइन जो सीपीटी होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हो। अभी क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले तो मीडियम डिस्कस करते हैं। मीडियम क्या होगा एग्जाम का, एक तो इंग्लिश में रहेगा एंड हिंदी में रहेगा, दोनों लैंग्वेज बायलैंग्वेज रहेगा पेपर आपका, हिंदी एंड इंग्लिश। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है 3 आवर्स 180 मिनट्स। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स फॉर 200 क्वेश्चंस। ठीक है, ये ध्यान में रखो। 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 0.25 नेगेटिव, दैट इज 1/4 नेगेटिव रहेगा आपको। ठीक है, दैट इज -0.25 आपका नेगेटिव रहेगा। अभी सब्जेक्ट्स देखो, फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईएनसी, सुपरवाइजर आईटी, सुपरवाइजर सर्वे, सीनियर अकाउंटेंट एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सभी के लिए 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट 1 में आपके डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस रहेगा एंड पार्ट 3 में रीजनिंग रहेगा। तो पार्ट 1 में 140 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज एंड 30 एमसीक्यूज, इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। ओके, मार्किंग देखो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, अगर नेगेटिव जाता है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ओके, अगर सिंपल टेबल के फॉर्मेट में अगर आपको ये देखना है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो आप, अभी हमने जो डिस्कस किया है, जो टॉपिक्स है, कंसर्न डिसिप्लिन, इसके 140 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट इज 140 मार्क्स हो गया। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। तो ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। सबकी जो लैंग्वेज रहेगी ये इंग्लिश एंड हिंदी रहेगी। 180 मिनट्स के लिए पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स एंड 0.25 नेगेटिव, अगर आपका नेगेटिव जाता है तो। ठीक है, सिंपल पेपर का पैटर्न है। तो आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन का भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंपनसेशन पैकेज देखो, द कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजिंग बेसिक पे में आपके डियरनेस अलाउंस होंगे, एचआरए होगा, कैफेटेरिया अलाउंस होगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगा, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज होगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पीएफ, पेंशन एम्प्लॉयज, फैमिली इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन एंड ग्रेच्युटी एज पर द कंपनी रूल्स। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा भी जो भी अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक में आपके ऐड होके आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी। देन एप्लीकेशन फीस देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 295 रुपीज़। और अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी और ईएसएम हो तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 295 इट्स ओनली फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। कैसे अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना ऑब्वियसली, और किस वेबसाइट पे, www.nhpcindia.com, यहाँ पे जाके करियर में जाके आपको इस NHPC जेई पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, वेबसाइट ध्यान में रखना है। एनीवे हम डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर वेबसाइट भी देंगे आपको, और टेलीग्राम चैनल में ये नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, बल्कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि जिसके ज़्यादा मार्क्स उनका ही सिलेक्शन होगा। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स में देखो, स्टार्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये स्टार्ट हो चुका है 9 जून, दैट इज कल से। एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 30 जून, रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 30 जून कल से स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स इस पोस्ट के एलिजिबल है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आउट से आप अप्लाई करो और अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम पास हो। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम का पैटर्न। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एग्जाम का डिटेल में, सिलेबस क्या है।
ठीक है। अगर आप सिविल से प्रिपेयर कर रहे हो तो सिविल का डिसिप्लिन वाइज सिलेबस क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सभी तीन ही ब्रांचेस का हम एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कंसर्न डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होगा? मेजरमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटेशन, नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, यूटिलाइजेशन एंड ड्राइव्स, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड स्पेशल मशीन्स, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डिसिप्लिन वाइज का सिलेबस होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, रेलवेज एंड हाईवे इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, hydraulic engineering, water resource engineering, sanitation and water supply, distribution system for canal irrigation, water requirements for crop, sewerage systems and environmental engineering। तो ये रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन वाइज सिलेबस। देन हम अभी डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, थियरी ऑफ मशीन्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरनमेंट। तो ये आपका रहेगा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन का सिलेबस। ये तो हुआ डिसिप्लिन, दैट इज इसके 140 क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 140 क्वेश्चंस फॉर 140 मार्क्स। इसके जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 30 मार्क्स। तो इसमें क्या रहेगा? इंटरनेशनल रिलेशंस, फेमस पर्सनैलिटीज, करंट इवेंट्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द वर्ल्ड, नेशनल इश्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस भी होगा, ठीक है, एवरीडे साइंस भी होगा। तो ये रहेगा जनरल अवेयरनेस में। एंड देन सबसे लास्ट जो सेक्शन है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे फॉर 30 मार्क्स, रीजनिंग। इसमें क्या होगा? फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिरर इमेजेस, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स ऑन एज कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशंस, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन, वेट डायग्राम्स, नॉन वर्बल सीरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका रीजनिंग का, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नोटिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस किया है, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस किया है डिटेल में, एग्जाम का सिलेबस भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी, फीस स्ट्रक्चर्स, अलाउंसेस, कंपनसेशंस, सभी जो भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल है। इसमें जो भी आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो या फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।